बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 15 फरवरी की सपहर है और आज की तारीख बहुत अहम है। पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से नहीं बल्कि एक तारीखी हवाले की मुनासबत से कुछ ही देर में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अभी की खबर ये कि बानी पीटीआई इमरान खान का अडयाला जेल में मेडिकल चेकअप शुरू हो चुका है। डॉक्टरों की टीम अडयाला जेल में उनकी आंखों का मुआयना कर रही है। ये बताया जा रहा है जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से, उनको कोट करके मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि जेल सुपरिटेंडेंट साहब ये आगाह कर रहे हैं कौम को कि इमरान खान का मेडिकल चेकअप शुरू हो गया। इस चेकअप के दौरान ना तो पीटीआई की जानिब से कोई मौजूद है, ना इमरान खान की इमीडिएट फैमिली की जानिब से कोई वहाँ पर मौजूद, और ना ही उनके ज़ाती मुआलिजीन में से कोई इस चेकअप के दौरान शामिल है। हुआ कुछ यूँ कि कुछ देर पहले, तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले, ज़राए से ये खबरें चलने लगीं कि एक एम्बुलेंस जो है वो अडयाला जेल में दाखिल हुई है। फिर ये क्या सराइयाँ चलने लगी कि क्या वाकई इमरान खान के लिए गई है, या बाद में फिर कहा जाता है कि वो फ़लाँ मरीज़ को चेक करने के लिए गई थी। लेकिन इस एम्बुलेंस में आंखों के मुआयने का बहुत ज़्यादा साजो सामान रख के इसे भेजा गया था। इस्लामाबाद के होली फैमिली हस्पताल की ये एम्बुलेंस थी, जिसमें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ डॉक्टरों की रिकमेंडेड जो चीज़ें हैं जो आंखों के इलाज के लिए दरकार थी वो डाल के भेजी गई, और फिर बाद में मुख्तलिफ डॉक्टरों को भी अस्पताल भेजा गया। उसके थोड़ी देर बाद ये खबर आने लगी जेल ज़राए से। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपने फोकस करना है। जेल ज़राए से, टेलीविजन पर ये खबर चलने लगी, उन्हीं जेल ज़राए से जो बताते हैं कि इमरान खान की उनके बेटों से बात करा दी गई जेल ज़राए, या समटाइम्स आती है कि इमरान खान ने आज ये किया जेल ज़राए, इमरान खान ने ये हिदायत दी जेल ज़राए। तो जेल के ज़राए भी हैं, वो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को खबर भेज देते हैं। उन्होंने जेल ज़राए से ये खबर भेजी कि मेडिकल टीम 2.5 घंटे से पीटीआई की नुमाइंदगी का इंतज़ार कर रही है, यानी इमरान खान का कोई नुमाइंदा जो पीटीआई से हो वो यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने ये बताया कि कोई भी नुमाइंदा 2.5 घंटे से यहाँ पर नहीं पहुँचा, थोड़ा सा इंतज़ार और किया जाएगा। अगर कोई नुमाइंदा ना पहुँचा तो उसके बाद फिर मेडिकल चेकअप शुरू कर दिया जाएगा। ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि सारे नुमाइंदे तो एहतजाज कर रहे हैं, तो ये कौन सा मेडिकल चेकअप शुरू हो रहा है जिसमें पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं है, फैमिली की नुमाइंदगी नहीं है। तो हमने रब्ता करना शुरू किया मुख्तलिफ लोगों से, पीटीआई के लोगों से, कि क्या पीटीआई को इस बारे में इत्तला भी दी गई या नहीं। मैंने खुद बैरिस्टर गौहर को फ़ोन किया, उनसे मैंने पूछा कि वहाँ जेल ज़राए ये बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट शुरू होने लगा है, सॉरी चेकअप शुरू होने लगा है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं पीटीआई की नुमाइंदगी का, तो क्या आप लोग वहाँ पर नहीं गए या आपको इत्तला दी गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ज़राए से आने वाली या सोर्स रिपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर मैं तबसरा नहीं करता। मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या आपको किसी जानिब से, हुकूमत की जानिब से इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि जेल ज़राए इस तरह की खबर दे रहे हैं कि हुकूमत की पेशकश के बावजूद कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। तो उन्होंने फिर रिपीट किया, उन्होंने कहा कि सोर्स रिपोर्ट जो कि ज़राए से आने वाली है मैं उसके ऊपर तबसरा नहीं करता, मेरा अगर मौक़िफ़ चलाना है तो आप इतना चलाइए। मैंने ये सेंस किया है अभी तक जो मेरी और भी बातचीत हुई है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन हुई है, लेकिन पीटीआई रज़ामंद नहीं है कि इन डॉक्टर से या ऐसे तरीक़ाकार के तहत मेडिकल चेकअप कराया जाए, क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ बड़ा सीधा है, जो कि अलीमा खान ने अपनी एक ट्वीट में मेंशन किया। अलीमा खान अपनी ट्वीट में लिखती हैं कि कोई भी मेडिकल सेटअप, ऐसा कोई भी मेडिकल सेटअप जो ये लोग कंट्रोल कर रहे हो या जेल अथॉरिटीज़ कंट्रोल कर रहे हो, वो उन्हें काबिल कबूल नहीं है। और फिर कोई भी ऐसा मेडिकल रिपोर्ट जेल अथॉरिटीज़ की जानिब से, बुलाए जाने वाले डॉक्टर्स की जानिब से बनाई जाएगी, वो उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मौक़िफ़ एक ही है, इमरान खान को अल-शिफा हस्पताल या शिफा हस्पताल जो इस्लामाबाद का H8 में है, शिफा हस्पताल, वहाँ पर मुंतकिल किया जाए और उनके ज़ाती मुआलिजीन को और फैमिली को एक्सेस दी जाए। उनकी मौजूदगी में जो ट्रीटमेंट होगा उसको पीटीआई ऑन करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने जैसे सिग्नल्स दिए थे, सारा कुछ किया। आज सुबह से हमारी टीमें, कल रात से बल्कि वहाँ अल-शिफा हस्पताल के बाहर मौजूद थी और सुबह तक मौजूद रहीं कि शायद इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, कोई नहीं किया गया। वो जो एक है ना, ऐसा लग रहा है कि खाना पूरी के लिए एक चीज़ है कि बस मेडिकल चेकअप यहीं पे अडयाला जेल में हो गया और फिर इसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा ना कि उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए, तो बड़ा आसान है, आज के मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जमा कराई जा सकती है। दूसरी जानिब पीटीआई का एहतजाज जो है वो मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पे जारी है। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, कश्मीर हो, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, इवन इस्लामाबाद के भी रेड जोन में 3 मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज जारी है। और इस वक्त भी मुतालबा एक ही है कि ये सारे धरने, ये सारे एहतजाज ख़त्म हो सकते हैं अगर इमरान खान की फ़ैमिली को और उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस दी जाए, शिफा हस्पताल में मुंतकिल करके उनका इलाज शुरू किया जाए। अभी तक ऐसी कोई अपडेट नज़र नहीं आ रही कि फ़ौरी तौर पे इमरान खान को किसी हस्पताल मुंतकिल करने का कोई इरादा लगता है।
एज इफ़ नाउ उनका सिर्फ मेडिकल चेकअप हुआ है, जो जेल मुंतकली का मरहला है वो मेडिकल चेकअप के बाद ही आना है। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक आज की तारीख की मुनासबत से मैं ज़रा कंपैरिजन कर दूं, आज 15 फरवरी की तारीख है। ये वो तारीख है जब इसी तारीख को 2017-18 में गालबन जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर इसी तरह का टाइम था, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह बन रही थी, सारा उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल करना था, तो इमरान खान की उस वक्त हुकूमत थी और आज ही की तारीख में नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल से जिन्ना अस्पताल लाहौर मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए गए थे और गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर यह सारा कुछ हुआ था। सेम तारीख है और इन्हीं तारीखों में नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स और मेडिकल बोर्ड के हवाले से, उनको डॉक्टरों तक रसाई देने के हवाले से जो सारे इंतजामात थे वो किए जा रहे थे और आज वक्त का पहिया घुमा और ये सारी सिचुएशन है। लेकिन आज हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। मामला सिर्फ इमरान खान को एक्सेस देने के हवाले से नहीं है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या हो रहा है। मैं अभी देख रहा हूँ कि वो जो पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद MNAs MPs हैं, उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट का कैफेटेरिया बंद कर दिया गया है, पार्लियामेंट लॉजेस का कैफेटेरिया बंद कर दिया गया है, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं रह गई और वो सूखी एक ब्रेड जो है वो खाते दिखाई दिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनके पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कल अलामा राजा नासिर अब्बास के विजुअल्स हमने देखे। आज मैं देख रहा हूँ पार्लियामेंट लॉजेस से भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनके पास खाने पीने का स्टॉक ख़त्म हो रहा है। KP हाउस के बाहर ज़रूर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी खाना शाना तकसीम करवा रहे हैं, जो वहाँ पे मौजूद कारकुनान हैं, इसी तरह सवाबी इंटरचेंज पे मौजूद जो लोग हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल मैं बात पार्लियामेंटेरियंस की कर रहा हूँ कि सबसे बड़े ऐवान में जो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है और उसके नुमाइंदों के साथ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है ये हम खुद विटनेस कर रहे हैं। बड़ी एक अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है। बहरहाल इस सारे मामले में अगर इमरान खान की फ़ैमिली की मर्ज़ी के बगैर या PTI की मर्ज़ी के बगैर, जो कि मेन स्टेक होल्डर भी हैं इस सारे मामले में, उनकी मर्ज़ी के बगैर अगर मेडिकल चेकअप इस तरह से कराया जाए और फिर कल को पता चले इसी तरह वापस पिम्स हस्पताल में मुंतकिल करा के उनका इलाज शुरू करा दिया गया जहाँ पे माहिरीन नहीं है, तो फिर ऐसे मेडिकल सेटअप को या उनके इलाज को कैसे PTI ऑन करेगी या मानेगी। PTI की ऑनरशिप बड़ी ज़रूरी है इस सारे मामले पे और उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। देखते हैं क्या होता है। मीनवाइल एहतजाज जारी हैं। आज बहुत सारे लोग पाकिस्तान इंडिया मैच की तरफ भी फोकस कर रहे होंगे, TV चैनल्स भी ट्रांसमिशन यही चला रहे होंगे, लेकिन दूसरी जानिब ये भी एक अहम मामला है जिसके ऊपर सबको नज़र रखनी पड़ेगी। फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको बताएंगे। हमारी सोई हुई आंखों को ज़रा आपने इग्नोर करना है क्योंकि 24/7 कवरेजेस चल रही हैं, सुबह इधर शाम इधर, सुबह 4 बजे तक और दिन रात जो है वो ये सारी ट्रांसमिशन कवरेजेस चल रही हैं। TV के ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा मुझे पता भी नहीं है, देख भी नहीं रहा हूँ, लेकिन रिपोर्ट हमें लम्हा बलम्हा करना पड़ रहा है और आपको भी तो करना है ना। तो ये सारी सिचुएशन है, आपको फर्दर भी अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। रिहा करो, रिहा करो, ईमान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, ईमान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, ईमान को रिहा करो। मुराद सेठ को तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, मुराद सईद को तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, मुराद सईद को तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, मुराद को तहफ्फुज़ दो। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सही है दाएं बाएं नजर से अलमा शाद कैमरा